इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस होता है या फाइनेंस के जो एनालिस्ट्स होते हैं और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, इसके बीच में क्या अंतर होता है। ये थोड़ा सा डिबेट का इशू है, इसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो पता लगाते हैं। सबसे पहले फाइनेंस के जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है ऑफ क्या क्या होता है इस प्रोसेस में, एवेल्युएटिंग बिजनेसेस को इवेल्युएट करना, प्लस प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना, प्लस और क्या क्या इवेल्युएट करते हो, बजट्स एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो बाकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, किस चीज़ के लिए करते हो ये सब, ये किस लिए हो रहा है, ये टू डिटरमाइन देयर परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए, एंड सुइटेबिलिटी, और उनकी सुइटेबिलिटी पता लगाने के लिए। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है इन सारी चीज़ों का, टू असेस वायबिलिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। क्या क्या, वायबिलिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के ये तीन चीज़ पता करनी है हमें, उसका वो वायबल है, स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। इसके मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे करते हो ये सारी चीज़ें। यूटिलाइजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हो, एंड रेशोस टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स बनाते हो किसके लिए, मैनेजमेंट प्लस इन्वेस्टर्स, इनके लिए। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, practice of creating and implementing new financial instruments and processes। नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसेसेस को क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट करना, ऑफन इन्वॉल्विंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस। किसके लिए, टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पर्पस टू मैक्सिमाइज अगेन प्रॉफिट थ्रू बंडलिंग एंड unbundling of securities using various financial instruments जैसे कि इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एटसेट्रा। इसमें मेथड्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, इसमें जो मेथड्स इन्वॉल्व हैं वो हैं
कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। जो फाइनेंस का जो एनालिसिस वाला पार्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये क्या करता है? ये कंसंट्रेट करता है ऑन असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ किसका? बिजनेस का और प्रोजेक्ट का। थ्रू कैसे करता है? हिस्टोरिकल डेटा से एंड रेशोज से। और फाइनेंशियल जो इंजीनियरिंग है वो क्या कर रही है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना रही है, नए स्ट्रेटजीज बना रही है, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स फाइनेंशियल एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं? रेशोज, जैसे करंट रेशो, क्विक रेशो। इससे कर क्या रहे हो आप? लिक्विडिटी को इवेल्युएट कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी को कर रहे हो, सॉल्वेंसी को इवेल्युएट कर रहे हो। इन्वॉल्व क्या है इसमें? हिस्टोरिकल ट्रेंड, हिस्टोरिकल ट्रेंड फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में क्या एम्प्लॉय कर रहे हो आप? फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में आप एम्प्लॉय कर रहे हो मैथमेटिकल मेथड्स, जैसे कि स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल, मार्टिंगेल, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग फॉर मॉडल क्रिएशन, को मॉडल क्रिएट कर रहे हो आप प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। यूटिलाइजेज डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स का और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उनका इस्तेमाल करके क्या करते हो आप? रिस्क को मैनेज करते हो एंड एनहेंस रिटर्न्स, और आप रिटर्न्स को एनहेंस करते हो। स्कोप ऑफ वर्क, फाइनेंशियल एनालिस्ट ये क्या करते हैं? स्कोप क्या है? जो फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं वो क्या करेंगे? रिपोर्ट्स को तैयार करेंगे। किसके लिए? मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए, जैसे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स। असेस करेंगे रिस्क को, असेस करेंगे किसको? रिस्क को। किस प्रकार के रिस्क? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। और कैसे करेंगे? थ्रू हिस्टोरिकल एनालिसिस। फाइनेंशियल इंजीनियर्स क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंजीनियर्स सॉल्यूशंस पता करेंगे टू मिटिगेट आइडेंटिफाइड रिस्क्स, जो रिस्क आइडेंटिफाई हो गए हैं उनको मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे? ये नया डेरिवेटिव बना देंगे, प्रोडक्ट तैयार कर देंगे कोई नया। एंगेज इन क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स में एंगेज करेंगे।
क्वांटिटेटिव मॉडलिंग तैयार करेंगे, किस चीज़ के लिए? ट्रेडिंग, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। एप्लीकेशन क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? यूज्ड इंटरनली यूज होता है टू गाइड मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट के डिसीजंस को गाइड करने के लिए। इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है टू इवेल्युएट स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। असिस्ट करता है इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कैपिटल एलोकेशन। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन क्या है? इसकी जो एप्लीकेशन है वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने में। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे जैसे ऑप्शंस, स्वैप्स, टू एड्रेस मार्केट की नीड को एड्रेस किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करेंगे आप क्वांटिटेटिव रिस्क मॉडल्स फॉर प्रेडिक्टिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। असिस्ट इन रेगुलेटरी compliance for financial institutions। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज क्या चाहिए? स्किल्स एंड एक्सपर्टीज क्या चाहिए? फाइनेंशियल एनालिसिस को क्या चाहिए? एनालिस्ट्स को क्या चाहिए? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में माहिर होना चाहिए, एनालाइज करने में माहिर होना चाहिए मार्केट के ट्रेंड्स को एंड हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट का ट्रेंड और हिस्टोरिकल डेटा। फाइनेंशियल इंजीनियर्स का क्या स्किल बेस होना चाहिए? मैथ्स प्लस स्टैट्स प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नॉलेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी, मार्केट का बिहेवियर, एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक्सपीरियंस हो। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण रोल है। और कुल मिला के अगर सेट सबसेट के हिसाब से अगर देखें, बड़ा डब्बा अगर ये है तो उसमें एक छोटा डब्बा है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके बाद एक बड़ा डब्बा है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का। ये दोनों ही एक तरीके से दोनों को एक दूसरे को मिलके काम करते हैं। पहले ये कार्रवाई तो करनी ही करनी पड़ेगी, उसके आगे ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। So happy learning and thank you.